नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा के पड़ोसी राज्य के बारे में बताने वाला हूँ। ज्यादातर बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि आखिरकार राजस्थान किस दिशा में लगता है। हमें पता है कि राजस्थान हमारे हरियाणा की किस साइड की सीमा शेयर करता है, लेकिन वो दिशाओं के सेंस में पंजाब, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और दो यूनियन टेरिटरी दिल्ली और आपका चंडीगढ़। ये बहुत ज्यादा पेपर में कंफ्यूज करते हैं कि आखिरकार ये हरियाणा की कौन सी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इस 2 या 3 मिनट की वीडियो में मैं आपको ट्रिक बेस पे आपके माइंड में सेट कर दूंगा और आप फिर बिल्कुल अपने खुद से आप इस मैप में फिलअप करोगे कि हाँ सर, इस साइड इस दिशा में ये आपका राज्य है जो हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने हरियाणा के ही रिगार्डिंग इस मैप के रिगार्डिंग आपकी 3 वीडियो डाली है। बच्चों को बहुत अच्छा फीडबैक आया है। उन वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए। मैंने उन तीनों वीडियो में ट्रिक बेस पे आपको हरियाणा के सारे जिले याद करवाए थे, 3-3 के सेट बना के। फिर उससे अगली वीडियो में मैंने बताया था कि कौन सा जिला, कौन सी तहसील और कौन सा गांव अंतिम है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। फिर उससे अगली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो अंतिम गांव है वो भौगोलिक विस्तार के तहत कौन सी एक्सांश पे या देशांतर रेखाओं पर एग्जिस्ट करता है। वहां से डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन आपका एक एक वीडियो से कवर हो जाएगा। एक बार उन्हें देख लीजिए और ट्रिक बेस पे है। 5 या 6 मिनट की वीडियो रहेगी, लेकिन आपके माइंड में वो क्वेश्चन कभी भी आपके स्किप नहीं होगा। आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हरियाणा के पड़ोसी राज्य किस दिशा में आखिरकार एग्जिस्ट करते हैं। आपको पता है कि ये अपना हरियाणा रहा। इस हरियाणा को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला हरियाणा ये एक्चुअल में 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। एक आपका राजस्थान, एक आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, 5 राज्य और 2 केंद्र प्रशासित, एक आपका दिल्ली और दूसरा यहाँ आपका चंडीगढ़। हो सकता है आपको वहां दिखाई ना दे, लेकिन ये वीडियो के एंड में आते आते आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ये अपना हरियाणा स्टेट रहा। इस हरियाणा स्टेट में अगर आप देखोगे तो यहां आपको पता होगा कि राजस्थान होगा, पंजाब होगा, है ना, ऊपर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़। लेकिन ये दिशाओं में किस सेंस में है, वही चीज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं। इसी यूट्यूब चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे मैं आपका मैथ करा रहा हूं सीईटी के लिए, हरियाणा सीईटी के प्री और मेंस को देखते हुए बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल का अर्थमेटिक एडवांस दोनों मैथ कवर करूंगा। और ये बाकायदा मैंने देखो यहाँ प्ले लिस्ट शेयर की है, कंप्लीट मैथ्स फॉर हरियाणा सीईटी, है ना, प्ले ऑल, ये प्ले लिस्ट बन चुकी है। परसेंटेज चैप्टर खत्म हो गया और रेशियो की 2 वीडियो मैंने डाल दी है। तो जो भी बच्चे अपने आप को तंग पाते हैं मैथ में, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं उसके बाद आपको मैथ के लिए कहीं दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। और सिंगल क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में गलत हो जाए तो मेरी जिम्मेवारी है। बस आपसे शर्त यह है कि क्लास रेगुलर आपको देखनी पड़ेगी और जो मैं वर्क देता हूं उसको करना पड़ेगा। तो कंप्लीट मैथ करवाया जा रहा है आपके इसी यूट्यूब चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। इसके अलावा जो बच्चे जिनको 101%, वैसे तो हर एक बच्चे को इतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो सीईटी मेंस में चाहे वो 4 गुना हो, 7 गुना हो, चाहे क्वालिफाई हो और उसमें फाइनली बैठने वाले हैं और टॉप करने वाले हैं, उन बच्चों के लिए इसी अपने जैसे वीर कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल है, वीर कॉन्सेप्ट एक ऐप है अपनी प्ले स्टोर पे, और उस पे आपको पता है कंप्यूटर बहुत ड्रास्टिक रोल प्ले करने वाला है। पिछले जो टेक्निकल जो एग्जाम देखे ना, उनमें तो लैंग्वेज पूछ रखी थी, पाइथन वगैरह, एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक और डीपली आजकल पूछा जाता है। तो आपका ये एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया हमने वीर कॉन्सेप्ट ऐप पे, थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये फाउंडेशन बैच है, लेकिन आप अपने हरियाणा सीईटी के लिए यहाँ से तैयार कर सकते हो। नॉमिनल से चार्ज है और वहां पे बीच बीच में मैंने डेमो लेक्चर फ्री कर रखे हैं, उनको देख के जज कर सकते हो आपको परचेज करना है कि नहीं करना। आइए अब अपने मुद्दे पे आते हैं। ये अपने हरियाणा का मैप रहा। आपको सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। उस दिशाओं के ज्ञान को अगर आप एक बार समझ लेते हो तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे कि आखिरकार ये पड़ोसी राज्य किस दिशा में अपना एग्जिस्ट करता है। आप देखिए, जब आप बिल्कुल बिल्कुल सेंटर से आपने एक रेखा खींच ली, दोनों ऐसे वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। आप मान लो एग्जाम सेंटर में यहां बैठे हो, बिल्कुल बीच में, है ना, ऐसे बैठे हो। आपको मैंने बताया था कि एक दिशा को पकड़ लीजिए और वो दिशा पकड़ लीजिए उत्तर। आप जब क्वेश्चन पेपर में उत्तर दोगे, उत्तर किससे देंगे? दिमाग से। और दिमाग आपका कहाँ है? ऊपर। तो आपकी ऊपर की तरफ जो दिशा रहेगी वो उत्तर रहेगी और उत्तर के बिल्कुल विपरीत आपकी कौन सी रहेगी? दक्षिण रहेगी। क्लियर है? आपके राइट हैंड साइड में आपका पूर्व रहेगा और आपके पूर्व के बिल्कुल विपरीत आपके लेफ्ट हैंड साइड में पश्चिम। ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण। राइट हैंड साइड में जब आप एग्जाम हॉल में ऐसे बैठोगे, पेपर सीट पे ऐसे बैठे हो ना, जिसमें सोल्व कर रहे हो आप, उस साइड राइट हैंड साइड में, ज्यादातर बच्चे राइट की होते हैं, राइट हैंड साइड में पूर्व और उसके बिल्कुल विपरीत पश्चिम। अब इनके बीच की दिशाएं ही तो कंफ्यूज करती है। इनके बीच की दिशाएं कैसे? आपको पता है, जब इनके बीच की दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा।
अच्छा, बीच की दिशाओं को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हालांकि जब ज्योग्राफी करते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ ट्रिक बेस पे याद कराऊंगा। हमने सबसे पहले कौन सी दिशा पकड़ी थी? हमने सर सबसे पहले उत्तर दिशा पकड़ी थी। बस इस उत्तर को ही पकड़े रखना। अब उत्तर के साथ में जहां भी कोई बाउंड्री लगती है, साथ में कोई अगर कोई दिशा और होती है ना, तो वो उत्तर के सेंस में बोले जाएगी। बस आप दिमाग, पर्सनल पेपर में उत्तर किससे देंगे सर? दिमाग से। दिमाग कहां? ऊपर, उत्तर। उत्तर को पकड़िए, तो ये वाली जो आपकी दिशा रहेगी वो आपकी रहेगी उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा रहेगी? उत्तर पूर्व रहेगी। मैंने कहा बस उत्तर को पकड़े रखिए। ये वाली दिशा, एग्जाम हॉल में बैठे हो, दिमाग ऊपर की तरफ उत्तर, ये वाला पूर्व, ये वाला पश्चिम, नीचे की तरफ दक्षिण। तो सर ऊपर दिमाग उत्तर, तो सर ये दिशा कौन सी है? तो आप कहेंगे उत्तर पूर्व, क्योंकि उत्तर को पकड़ा है, उत्तर मतलब दिमाग से, तो उत्तर पूर्व। सर ये वाला पश्चिम, तो ये वाली दिशा कौन सी है? तो आप कहेंगे उत्तर के सेंस में पकड़ रहा है, तो ये वाली दिशा रहेगी आपकी उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा रहेगी आपकी? उत्तर पश्चिम दिशा रहेगी। बोलो क्लियर है क्या? इतना समझ जाओगे? उत्तर एक दिशा को पकड़े रखिए, ऊपर की तरफ उत्तर, ये वाली दिशा उत्तर पूर्व, ये वाली दिशा उत्तर पश्चिम। क्लियर है? उत्तर जितना अहमियत आपने उत्तर दी है, उत्तर को दी है, उतनी ही अहमियत आपको दक्षिण को देनी है। उत्तर एक ही याद रखिए, उत्तर दिशा किस साइड है, उत्तर से ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे आपने अहमियत उत्तर को दी है, तो वैसे ही अहमियत आपको किसको देनी पड़ेगी? दक्षिण को देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? दक्षिण। तो ये वाली दिशा और ये वाली दिशा दक्षिण की सेंस में बोले जाएगी। हालांकि इसके पीछे लॉजिक है, वो लॉजिक हम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले। तो ये वाली दिशा जो आपकी रहेगी वो कौन सी दिशा रहेगी? ये वाली दिशा रहेगी आपकी दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा बोली जाएगी? दक्षिण पूर्व। इन दोनों के बीच में है तो दक्षिण पूर्व। ठीक उसी प्रकार से ये वाली दिशा क्या बोली जाएगी आपकी? बोली जाएगी दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा बोली जाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा। बोलो इतना क्लियर है क्या? अब एक बार मेरे साथ साथ दोहराएंगे, ठीक है? एक बार मेरे साथ साथ दोहराएंगे। आप बताइए, हम, आप सीट पे बैठे हो, सीट पे बैठे हो, तो आपने देखा कि भी हम दिमाग से उत्तर देंगे, तो उत्तर मतलब ऊपर, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। राइट हैंड साइड में ये वाला राइट, मैंने तो ऐसे समझाया ना, राइट हैंड साइड में ये पूर्व, ये पूर्व, तो ये पश्चिम। उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। हो गया क्लियर? अब देखिए, आपको पता है सीधा जब ऊपर देखा उत्तर, तो इस साइड बीच में जाएंगे तो बीच के सेंस में बोलेंगे ये वाली दिशा उत्तर पूर्व। ठीक, ये उत्तर था, ये आपका पश्चिम था, तो ये वाली दिशा उत्तर पश्चिम। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। नीचे की तरफ दक्षिण, दक्षिण के सेंस में बोलना है। इस साइड पूर्व आपका, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी? हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। और ठीक उसी प्रकार से ये पूर्व, तो ये पश्चिम, नीचे दक्षिण, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी? दक्षिण पश्चिम। टोटल आपको 4 और 4 8 दिशाएं याद होनी चाहिए, 4 मेन और 4 सब। क्लियर हो गई? अब आते हैं, बस अब कुछ नहीं बचा, अब तो बस इस मैप में हमें फिलअप करने हैं। आप बताइए, जब हम इसके बीचों बीच से जब हमने एक ऐसा बनाया था, दिशाएं आपको ध्यान है, दिशाएं आपको ध्यान है। अब मैं राज्य फिलअप करूंगा और फिर उसके बाद में दिशाओं के सेंस में। आप ध्यान, एक बात बस इतना और सोचिए कि जो ट्रिक आपने पीछे देखे ना, उससे नई ट्रिक कुछ नहीं बनानी, बस उसको याद रखिए माइंड में। आप जब एग्जाम हॉल में ऐसे बैठोगे, आप बताइए कि कोई हर्ट नहीं करेगा, कोई इसे फील नहीं करेगा, मैं समझाने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है? आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, आपको सबसे पहले राजस्थान का पता करना है। तो बताइए राजस्थान में क्या होती है? मिट्टी। क्या होती है? मिट्टी। और मिट्टी कहां लगती है? पांव के। तो बस पांव की तरफ, इतना सा ध्यान रखिए, बस पांव की तरफ क्या है? राजस्थान। तो कौन से पांव की तरफ? आपके लेफ्ट हैंड साइड। मान लो कि आपका यहां क्या हो जाएगा? आपका यहाँ राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। एक बार फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद इस दिशाओं को लिखेंगे। यहाँ कौन सा हो जाएगा? आपका राजस्थान। ठीक है, यहां नीचे से स्टार्ट कर दिया, बस एक राज्य को पकड़ना है। आप ऐसे बैठे हो एग्जाम में, आपने देखा कि भी राजस्थान, राजस्थान में मिट्टी होती है और मिट्टी कहां लगती है? पांव की तरफ। तो पांव से स्टार्ट कर दिया, ये वाला पांव, लेफ्ट हैंड का पांव से हमने स्टार्ट कर दिया, तो राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान यहीं से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चल के पूरा घूम के आ जाएंगे, तो ये राजस्थान। अब जैसे ही ऊपर बढ़े तो यहां आ जाएगा आपका पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। या फिर आप कैसे याद करोगे? सर ये वाला पांव ले लिया, तो अब ये हाथ ऊपर उठाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आपका पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। जब आप और ऊपर जाओगे तो यहां आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। मैं बताऊंगा आपको दिशाओं के सेंस में, बस एक बार लिख देता हूं हिमाचल प्रदेश। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो यहाँ ये भी ट्रिक से याद कराऊंगा, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। और जब आप इस साइड आओगे तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। अगले मैप में हम करेंगे इसी वीडियो में आपके 2 केंद्र प्रशासित, कौन सा? दिल्ली और चंडीगढ़। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। नीचे से यहाँ कौन सा रहा आपका? पांव की तरफ। पांव से पांव, मिट्टी कहां लगती है? आपके पांव पे। पांव मतलब राजस्थान। राजस्थान में क्या रहेगा? नीचे की तरफ राजस्थान। राजस्थान से आप ऊपर की तरफ पंजाब, फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। दिशाओं के सेंस में भी याद करेंगे, लेकिन एक बार पहले राज्य को तो याद कर लेना पड़ोसी। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। फिर से एक बार, राजस्थान नीचे से, फिर इधर कौन सा? पंजाब, फिर हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इधर से स्टार्ट, उत्तर
कौन सा? उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उत्तर और उत्तराखंड, उत्तर और उत्तराखंड, फिर हिमाचल, फिर पंजाब, फिर राजस्थान। हो गई याद? अब दिशाओं के सेंस में लिख लेते हैं और खत्म हो गई कहानी। आप बताइए, आपने क्या बताया था कि उत्तर देते दिमाग से। ऊपर की तरफ कौन सी? उत्तर दिशा। नीचे की तरफ कौन सी? दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। राइट हैंड साइड पे कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। और बीच की दिशाओं को आपने लिखा था उसी सेंस में अब लिख देंगे। अब याद करो, ये वाली जो दिशा रहेगी, ये वाली जो दिशा रहेगी वो क्या रहेगी? सबसे पहले राजस्थान। तो उत्तर को पकड़ा था हमने, एक पकड़ा था, मतलब जब बीच की दिशाओं निकालने के लिए एक तो उत्तर को पकड़ा था और एक पकड़ा था दक्षिण को। किसको पकड़ा था? दक्षिण को। तो अपनी जो राजस्थान की जो स्थिति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मेन जो स्थिति वो रहेगी आपकी क्या? दक्षिण पश्चिम। क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। पहले मेन स्थिति को याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ एक सब दिशाएं साथ में ऐड कर देंगे। दक्षिण पश्चिम। राजस्थान किस में रहेगा? दक्षिण पश्चिम। आगे बढ़िए। अब बोलो, ये वाला पंजाब इस साइड है, तो पंजाब के लिए हमने ये वाली लाइन लगाई और ये वाली लाइन उत्तर को पकड़ के बोलेंगे, तो उत्तर पश्चिम। क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। तो आपका बताइए पंजाब किस में रहेगा? साथ में और भी दिशा में ऐड करूंगा, लेकिन पहले मेन दिशा तो याद कर लेना, उत्तर पश्चिम। कौन सा रहेगा? उत्तर पश्चिम। ठीक है, आपने देखा ये उत्तर है, तो हिमाचल प्रदेश बिल्कुल इस पे होता तो यहां बोलते उत्तर की तरफ है, लेकिन बिल्कुल इसके ऊपर नहीं है, यहां है हिमाचल प्रदेश। ये वाली दिशा को पकड़ के हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश के ब्रैकेट में लिखेंगे उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। ठीक इसी प्रकार से उत्तराखंड भी आपका इस दोनों के बीच में, तो ये वाली दिशा बोलेंगे हम उत्तर और ये पूर्व, तो क्या बोलेगा? इसके बीच में क्या रहेगा? उत्तर पूर्व। क्या रहेगा जी? उत्तर पूर्व। अब आ गया आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश आपका किस दिशा में है? आपका उत्तर प्रदेश पूर्व दिशा में है। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। अब जिस बेस पे मैंने आपको याद करवाया ना, उस बेस को एक बार मेमोराइज कर लीजिए। आप देखिए, दिमाग उत्तर किससे दोगे? दिमाग से। तो उत्तर, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट हैंड साइड में जब इस साइड मुंह करोगे ना, राइट हैंड साइड में पूर्व, ये पश्चिम। बीच की दिशाओं को हम याद करेंगे उत्तर और दक्षिण में। इस साइड अगर बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम, इस साइड बात करेंगे तो उत्तर पूर्व, नीचे की तरफ बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। क्लियर है? फिर हमने पांव से स्टार्ट किया, राजस्थान धुलकते, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। फिर हमने देखा ये वाली दिशा है वो दक्षिण पश्चिम है, ये वाली दिशा है वो उत्तर पश्चिम है, ये वाली दिशा है वो हिमाचल प्रदेश की, वो उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व है, ये वाली दिशा फिर से उत्तर पूर्व है, और ये दिशा कौन सी आपकी? पूर्व की तरफ है। कौन सी दिशा है? पूर्व की तरफ। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए राजस्थान हरियाणा के किस दिशा में लगता है? तो हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। किस दिशा में लगता है? दक्षिण पश्चिम। हमसे पूछा जाएगा पंजाब, इसके साथ हो सकता है कि वो ये वाली दिशा दे दे, क्योंकि आपको पता है ना, राजस्थान फैलता फैलता यहां से आते हुए यहां तक आया है। हो सकता है कि आपके यहां साथ में ये दक्षिण बोल दे, और हो सकता है कि आपके साथ में ये पश्चिम बोल दे। कोई ये फिक्स नहीं है, अलग अलग टीचर अपने तरीके से बता रहे हैं। मेन जो था मैंने वो लिख दिया, वो यही है। अब ये दिशा तो आपको मिले ही मिलेगी, और साथ में हो सकता है कि आपको पश्चिम वाला साइड, ज्यादातर चांसेस ये कि पश्चिम साइड में मिले आपको, है ना। आपको बोला जाएगा कि राजस्थान हरियाणा के पश्चिम या फिर आपके दक्षिण पश्चिम में फैला है। बस आपको ध्यान रखना है दक्षिण पश्चिम। फिर अगर आपका पश्चिम ना हो तो आपको जाना पड़ेगा दक्षिण की तरफ, दक्षिण ना हो तो आपको जाना पड़ेगा पश्चिम की तरफ। बस इतना सा ध्यान रखना है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पंजाब किस साइड फैला है? हमने देखा पंजाब तो ये ऊपर वाला हाथ, तिरछा हाथ यहां फैला है। ये वाली दिशा कौन सी है सर? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। जैसे उत्तर पश्चिम आया तो अब आपको पता है कि पंजाब आपका यहां से लेकर स्टार्ट होकर यहां तक फैला है, तो ज्यादातर चांसेस आपको साथ में क्या आएगा? दक्षिण पश्चिम, और साथ में दे दिया जाएगा उत्तर। क्या दे दिया जाएगा? उत्तर दे दिया जाएगा। बस इन दो में ही ध्यान रखना, और कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो सीधा उत्तर में तो नहीं है, लेकिन यहां दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व। लेकिन हो सकता है इसके साथ में कौन सी दिशा दे दी जाए? आपकी उत्तर दिशा दे दी जाए। उत्तराखंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आपके इसी साइड फैले हुए हैं। अब बात करते हैं दो केंद्र प्रशासित, यहां हम फिलअप कर लेंगे। आपको पता है कि ये आपका क्या है? दिल्ली है। क्या है आपका? दिल्ली है। आप बताओ दिल्ली वाली ये कौन सी दिशा है? दिल्ली वाली ये साफ साफ लिख रखा है, आपकी दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व। लेकिन जो आपने लाइन लगाई है ना, वो लाइन आपकी किसके ज्यादा नजदीक लग रही है? पूर्व। तो हो सकता है दिल्ली के सेंस में दक्षिण पूर्व और साथ में क्या लिख दिया जाए? पूर्व लिख दिया जाए। बस इतना सा ध्यान रखना, और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपको पता है कि ये वाली बाउंड्री को शेयर करता है, तो ये वाली बाउंड्री को अगर शेयर करता है तो वो दिशा कौन सी रहेगी? आपकी उत्तर, और साथ में क्या रह जाएगी आपकी? चंडीगढ़ के लिए जब बोलोगे CHN, चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़ के लिए बोलोगे तो आपकी दिशा कौन सी रहेगी? आपकी दिशा रहेगी उत्तर, या फिर आप क्या बोलोगे? उत्तर पूर्व। तो उम्मीद करता हूं कि सातों की साती बाउंड्री जो आपके साथ शेयर हुई है वो आप कभी नहीं भूलोगे। एक बार हम ट्राई करते हैं बिल्कुल हरियाणा के मैप में, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। स्टार्टिंग वाले मैप में चलते हैं और उस मैप में एक बार ट्राई करते हैं क्या हमको याद है कि नहीं है।
सबसे पहले हमने देखा राजस्थान को, सबसे पहले किसको देखा? राजस्थान को। हमने ये बीच में से कांटा मार लिया, ब्लैक से ले लेते हैं, ये कांटा मार लिया हमने बीच में से। आप बताओ राजस्थान, राजस्थान पांव की तरफ, ये वाला राजस्थान हुआ। दिशा कौन सी है? उत्तर दक्षिण। दक्षिण, ये दक्षिण के सेंस में बोला जाएगा तो दक्षिण पश्चिम। क्या बोलेंगे? इस वाली दिशा को क्या बोलेंगे? इस वाली दक्षिण दिशा को बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। राजस्थान की साइड दक्षिण पश्चिम। फिर आ जाओ पंजाब, पंजाब ये वाली दिशा कैसे बोली जाएगी? उत्तर के सेंस में, तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। लेकिन जैसे राजस्थान था तो राजस्थान में हमने क्या बोला? हमने बोला दक्षिण पश्चिम, और साथ में हो सकता है पश्चिम। और जैसे पंजाब में बोला है तो पंजाब में हम ये वाली दिशा बोलेंगे उत्तर पश्चिम, और साथ में हो सकता है आपका उत्तर, साथ में क्या हो सकता है? उत्तर। अब आ जाओ हिमाचल प्रदेश, ये वाला हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहां रहेगा। हिमाचल प्रदेश की दिशा कौन सी रहेगी? उत्तर पूर्व। फिर आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड आपका ये रहेगा, दिशा कौन सी रहेगी? उत्तर पूर्व। और आपका ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की दिशा कौन सी रहेगी? आपकी उत्तर। अब बात करते हैं दिल्ली, ये वाली दिल्ली, ये वाली दिल्ली, तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, और हो सकता है आपको पूर्व भी साथ में दे दिया जाए। और फिर बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ हमने देखा कि यहां फैला है, यहां है चंडीगढ़, ऑलमोस्ट यहां है, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व, या फिर इसके सेंस में बोला जाएगा आपको उत्तर। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपकी बाउंड्री आपको दिशाओं के साथ याद हो गई होगी, पेपर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। बस आपको वहां अपने आप को पुट कर लेना है और दिशाओं को पहले पकड़ना है, पहले ऑप्शन नहीं देखने, दिशाओं को पकड़ना है। जैसे उसने बोला राजस्थान, तो राजस्थान की छवि माइंड में। जैसे उसने बोला पंजाब, पंजाब की छवि। फिर उसने बोला हिमाचल, हिमाचल की छवि। उत्तराखंड की छवि मैंने याद भी तो करवाया ना, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और फिर यहाँ दिल्ली, और यहाँ ऊपर की तरफ थोड़ा सा इधर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी मैंने 3 वीडियो डाली है, उनको देख लीजिए। ट्रिक बेस पे याद किया हुआ डाटा, स्टैटिक डाटा कभी भी नहीं भूला जाता, और अगर आप वैसे ही मेमोराइज करके और स्ट्रिक बना के करते हो तो फिर तो कोई चांसेस नहीं है। वीडियो कैसी थी कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।